जय मसीह की। जब मूसा की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद यहोशू जो है बागडोर संभालता है और अब वो इसराइलियों को लेकर के गोत्र के हिसाब से बसाता जा रहा है और जमीन देता जा रहा है कि यह कौन सा किसका हिस्सा होगा, वो उसे निर्णय करते हुए बराबर बांटता जा रहा है। उस समय पे परमेश्वर का वचन यहोशू 23 और उसके तीसरे पद में कहता है, और तुमने देखा है कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बार बार जब इस्राएली आगे बढ़ते थे और वहाँ पर बहुत से लोग बसे हुए थे और उनके बीच में इनको बसाना, इनको ज़मीन दे देना, इन खुद इस्राएलियों की बस की बात नहीं थी ये। तब परमेश्वर उनकी मदद करता है कि मेरे लोगों को जिस देश को मैंने देने का वादा किया था उस देश में अब वो आ चुके हैं। अब क्या है, इनको बसने के लिए ज़मीन चाहिए और इनके गोत्र के अनुसार, क्योंकि इनकी भीड़ बहुत ज़्यादा है, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अब इनके गोत्रों के अनुसार इनको बसाना जरूरी है और परमेश्वर ने यहोशू की सहायता की और यहोशू ये निर्णय लेता गया कि कौन कहाँ पर किस प्रकार से बसेगा और वहाँ उस देश को जीतने के लिए, क्योंकि वहाँ पर दूसरे जाति के लोग रहते थे, उसे जीतने के लिए परमेश्वर ने इस्राएलियों की मदद की और परमेश्वर की मदद से उस देश को जीते और वहाँ पर वो बसते गए। तब परमेश्वर कहता है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। मेरे प्रियो, वैसे ही हमारे जीवन में आज हम शैतान की हर एक युक्तियों से लड़ते हैं, हर एक युक्तियों से लड़ना पड़ता है। क्यों? हम में कोई ताकत नहीं है, हम बस खड़े रहते हैं एक विश्वास के साथ में कि हमारा युद्ध हमारा परमेश्वर लड़ेगा और वास्तव में वो हमारे युद्ध को लड़ता है और जय हमारी ही होती है। इस बात को हमने कई बार अपने जीवन में देखा है मेरे प्रियो। कैसे कि कई बार हम कई क्षेत्रों में हमारे दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं सिर्फ जलन की वजह से, और उसके बाद क्या, परमेश्वर उनके सरों को नीचा भी करता है और परमेश्वर उनको ऊंचा करता है। और हमारे लिए हमारा परमेश्वर लड़ता है, लेकिन क्या है, जब हम परमेश्वर की शरण में बने रहें, परमेश्वर से लिपटे रहते हैं, परमेश्वर के कहना को सुनते रहते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को बिताते रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ता है और हमारे लिए खड़ा हो जाता है। और जो हमारे विरोध में खड़े होते हैं, हम उनके ऊंचे स्थानों को खूंद नहीं पाते हैं, रौंद नहीं पाते हैं और जय उत्सव में चले जाते हैं, क्योंकि हम नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए हमारा परमेश्वर काम कर रहा है, हमारे लिए हमारा परमेश्वर, जीवता परमेश्वर जो है वो मार्ग तैयार कर रहा है, जगह तैयार करता है और हमको वहाँ पर स्थापित करता है मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि जो तुम्हारी ओर से लड़ता है वह तुम्हारा परमेश्वर हुआ है। जब मनुष्य एक युद्ध को जीतता है इतना आनंदित होता है, तब परमेश्वर जो है हमारे युद्ध को जब लड़ रहा है तो हमको कितने आनंदित होने की ज़रूरत है, आनंद को महसूस करने की ज़रूरत है, आनंद को बांटने की ज़रूरत है मेरे प्रिय। ये परमेश्वर वचन कह रहा है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर के चरणों में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे युद्ध को लड़ रहा है। चाहे वो आत्मिक युद्ध हो, चाहे वो सांसारिक युद्ध हो, चाहे मानसिक युद्ध हो, किसी भी तरीके का युद्ध क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर कहता है युद्ध मेरा है।
लेकिन जब लोग उसके होंगे तभी ना आप परमेश्वर हमारे युद्ध को लड़ेगा। क्योंकि जब हम किसी के लिए, किसी के परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, किसी के जीवन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, और जब हमको बुलाते हैं, हम एज अ परिवार मेंबर, एज अ दोस्त और ऐसे सलाहकार वहाँ पर जाते हैं, उनको सलाह देते हैं, अर्थात उनके युद्ध में हम शामिल होते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, उनकी ओर से लड़ते हैं। ये तभी हो पाता है मेरे प्रियो, जब वो हमको आमंत्रित करता है, जब वो हमारे से संबंध बना के रखता है, या वो हमको नहीं भी बुलाता है तब भी कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हो जाती हैं कि हम खुद से उससे जा कर के मिलते हैं, उससे दुख सुख को पूछते हैं, उस स्थिति का कारण पूछते हैं मेरे प्रियो, है ना। तो वैसे ही हम अपने परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो हमारे जीवन में कौन सी परेशानी आई, कौन सी ऊंचाई नीचाई आई, कौन सी कमी घटी हो गई, कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, हर एक चीज को परमेश्वर फिर जानता है जब हम उसकी संगति में रहते हैं। जब वो जानता है तो और हमसे प्रेम करता है तो हमको वो संकट में पड़े रहने नहीं देगा, उस कमी घटी में पड़ा रहना नहीं देगा, लेकिन वहाँ से हमको उठा लेगा, क्योंकि कमी को दूर करने का युद्ध मेरे परमेश्वर का है। हमको ऊंचा स्थान देने का युद्ध मेरे परमेश्वर का है। हमें उत्तम से उत्तम स्थान में रखने का जो निर्णय है वो भी हमारे परमेश्वर का है, और काम भी मेरे परमेश्वर का है। इसलिए अपने आप को एकदम परमेश्वर पर निश्चित होकर छोड़ दीजिए कि प्रभु जी आपने लाया है, आप संभालिए। और यकीन मानिए मेरे प्रियो, आपको कभी लज्जित होना नहीं पड़ेगा, आपका विरोधी भी कोई नहीं होगा, अगर होगा भी तो वो शांत हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर के अद्भुत व्यवहार को आपके अंदर देखेगा, परमेश्वर के अद्भुत डर को आपके अंदर देखेगा, और परमेश्वर के अद्भुत काम को देख करके आपका दुश्मन वहाँ से भाग जाएगा। ऐसा परमेश्वर वचन है कि परमेश्वर कहता है लड़ाई तुम्हारी नहीं, लड़ाई मेरी है। परमेश्वर आज के दिन को आज जब आप आरंभ करते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करे कि हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए आज के दिन को बिताएं, अपने चरित्र का निर्माण करें, अपने अच्छे उदाहरणों को लोगों के बीच में रखें, और उससे दूसरे भी लोग आशीषित होने पाएं। ऐसी परमेश्वर हम सबकी मदद करे। हम जहाँ भी जाएं हमारे पैर सुहावने होने पाए, हमारे हाथ के काम दूसरों को आशीष देने वाले हो सके, ऐसा प्रभु हम सबकी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, हम सब को यीशु मसीह आपके चरणों में रख देते हैं, और मेरे परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हैं हर एक की निवेदनों को, हर एक की विनती को आप सुने प्रभु जी। जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनसे, और जितने लोग हमसे किसी प्रकार से नहीं जुड़े प्रभु, उनको भी आपके हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर पिता, हर एक की अगुवाई करना, हर एक के संग रहना। जब दिन को आरंभ करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, हम दिन की शुरुआत से ही अपने आप को आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमारा उठना बैठना चलना, काम काज करना, लोगों से बातचीत करना प्रभु जी, हर एक कुछ में आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। ऐसी दया कर, हर एक बीमारों को चंगाई कर प्रभु। जब जब हम प्रार्थना में बैठते प्रभु, हमारे साथ आप मदद करना। विनती प्रार्थना प्रभु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष प्रदान